औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिम्प्लीफाई के लिए सवाल हमारे सामने मौजूद है और जो वैल्यू है वो रेडिकल में है, और आप जानते हैं जो चीज़ रेडिकल यानी कि इस साइन के अंदर लिखी हो उसे हम रेडिकेंड कहते हैं, और रेडिकल के साथ लिखा हुआ नंबर इंडेक्स कहलाता है, और एक्चुअली एक एक्सपोनेंट होता है। लेकिन जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो आपको पता है कि ये एक ऐसा एक्सपोनेंट होता है जो डिनोमिनेटर में होता है और उसका न्यूमरेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यानी कि ये होल पावर 1/4 है। अगर आप इसको रेडिकल से बाहर निकालें तो हम एक काम करते हैं, इसको रेडिकल से बाहर निकालते हैं और होल पावर 1/4 लिखते हैं। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम यहां पर मौजूद हर बेस को एक्सपोनेंट 4 में लिख सकें। तो x और z को तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहले एक्सपोनेंट्स में मौजूद है। 81 को हम किसकी पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम 81 को 9 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन क्योंकि बाहर डिनोमिनेटर में 4 मौजूद है और 4 कैंसिल करने के लिए हमें पावर को 4 लाना चाहिए, इस वजह से हम एक और ऑप्शन भी तलाश करेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर अगर पावर 4 लगा दी जाए तो वो 81 के इक्वल हो जाए। वेल डन, 3 की पावर 4। अब आप में से जो सोचा यार मुझे तो नहीं याद कि 3 रेज़ टू दी पावर 4 81 होता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको नहीं याद कि किस नंबर को किसकी पावर में लिख सकते हैं तो आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आप यहाँ कोई भी प्राइम नंबर लिख दें, 2 तो ये इवन नंबर नहीं है, 81 2 में तो जाएगा नहीं। 3 तो 8 और 1 9 होता है, 9 3 में आता है तो 81 भी 3 में आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, उसके डिजिट्स को ऐड कर लें। सम अगर 3 के टेबल में आता है तो पूरी वैल्यू भी 3 के टेबल में आती है। तो 81 के दो डिजिट्स हैं, एक 8 और एक 1, इन दोनों को सम करें, 8 और 1 मेक्स 9। 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल है, 9 3 के टेबल में आता है। 81 भी इसका मतलब है 3 के टेबल में आता है। तो अब आप एक एक करके डिवाइड करें। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, मगर 3 के टेबल में 8 से छोटा नंबर 6 आता है। 3 2 जा 6। अब ऊपर 8 लिखा है मगर हम तो 6 लाए हैं, तो कितना बाकी है, 2। ये 2 जाके 1 पे कैरी लग जाएगा, और 1 पे कैरी लगती है, अब ये 1 नहीं रहा है, 21 हो गया है। 3 कितने से 21, 7 से 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, कितने 3 आ गए, 4 3 आ गए मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, और 4 3 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में इसी को तो आप कहते हैं 3 की पावर 4। तो यहां 3 की पावर 4 लिख दिया 81 को, x की पावर -8 एज इट इज और z की पावर 4 एज इट इज। अब अगला सवाल, क्या इस ब्रैकेट के बाहर मौजूद पावर अंदर आ सकती है? तो जवाब है बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज आपस में प्लस या माइनस नहीं हो रही। ब्रैकेट के अंदर एक ही टर्म है, तो जब एक ही टर्म ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के बाहर से पावर उस टर्म पर अप्लाई होगी और उस टर्म में मौजूद तमाम वैल्यूज पर बारी बारी आएगी, और जिस बेस पर पहले से पावर होगी वो उस पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो यहां 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, x रेज टू दी पावर -8, इससे भी नहीं आने वाली पावर 1/4 मल्टीप्लाई हो गई, और z रेज टू दी पावर 4, इससे भी नहीं आने वाली पावर 1/4 मल्टीप्लाई हो गई। और आपको पता है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स कैंसिल होते हैं। यहां पर भी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां 4 1 जा 4, और पावर 1 लिखते नहीं। तो अब यहां सिर्फ क्या रह गया 3, यहां क्या रह गया x की पावर -2, और यहां क्या रहेगी z की पावर 1। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जवाब आ चुका है। मगर मजीद इस जवाब को आप और सेट ये कर सकते हैं कि क्योंकि x की पावर नेगेटिव है और हमें ज्यादा अच्छा लगता है जब जवाब पॉजिटिव पावर्स में हो, तो अगर आप इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं देन यू हैव टू शिफ्ट दिस बेस फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, क्योंकि ऐसा करने से जो भी बेस है उसके एक्सपोनेंट की पावर का साइन तब्दील होता है। उसका साइन नहीं, उसके एक्सपोनेंट पावर का साइन, ठीक, उसके पावर का साइन तब्दील होता है, बेस की पावर का साइन तब्दील होता है। तो 3z x की पावर क्या हो गई +2, तो 3z ओवर x स्क्वायर इसका आंसर आ गया। समझ में आया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम इसमें जी क्लास? यहां पर भी सबसे पहले नंबर है 256। अब 256 को आप जानते हैं यहां पर इंडेक्स 3 है, यानी कि होल पावर 1/3 बनने वाली है। अब सवाल ये कि क्या हम 256 को किसी नंबर की पावर 3 लिख सकते हैं? तो उसके लिए अब हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे याद रखिएगा, आपको वैसे जबानी याद होना चाहिए, 256 को आप 16 की पावर 2 लिख सकते हैं,
मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256 होता है। आप 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 256 होता है। आप 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, यानी कि अगर 8 बार 2 को लिखकर मल्टीप्लाई किया जाए तो भी 256 आता है। तो पावर 3 तो कहीं से ये दूर दूर से भी नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन हम किसी भी ऐसे नंबर की पावर में 256 को लिख देते हैं जो 3 को कवर कर ले, तो वो 4 की पावर 4 है, राइट। तो अगर हम 4 की पावर 4 256 को लिख लें, और ये आप 4 की पावर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से भी बना सकते हैं, 8 2 आ जाएंगे, 2 2 से 4 बन जाएगा, तो कितने कितने 4 बन जाएंगे, 4 4 बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 256 को आप 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो मैं अगले स्टेप में 256 को 4 की पावर 4 लिख रहा हूं। ये a की पावर 6 एज इट इज, b की पावर 12 एज इट इज, c की पावर 9 एज इट इज, और होल पावर 1/3। अब इससे पहले कि मैं पावर को ब्रैकेट में लाऊं, क्योंकि ब्रैकेट में एक ही टर्म है इसलिए पावर अंदर आ सकती है, प्लस माइनस होने वाली टर्म्स पर ब्रैकेट के अंदर पावर नहीं आ सकती। तो यहां पर मुझे बताया कि मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 की पावर 3। तो हमने भी 4 की पावर 4 में से 4 की पावर 3 अलग कर दिया, अपनी जिद पूरी की। हमारी जिद क्या थी कि 256 को हम किसी बेस की पावर 3 में ले आए, अब वो ला नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने इसको लिखा 4 की पावर 4 जो 3 से करीब तरीन था, ठीक। और 4 की पावर 4 लिखकर हमने इसको तोड़ दिया। 4 की पावर 4 का मतलब है 4 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 4। तो 4 4 में से हमने एक 4 अलग कर दिया और 3 4 अलग कर दिए, लेकिन यह पूरे 4 4 अपनी जगह पर मौजूद हैं, ठीक। तो अब हम इस ब्रैकेट से बाहर से पावर से जो अंदर वैल्यूज मौजूद हैं उनको अप्लाई करेंगे, और पहले से मौजूद पावर बाहर वाली पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर 4 के ऊपर भी पावर क्या आएगी, 1/3। 4 की पावर 3 पर भी पावर क्या आएगी, 1/3। a की पावर 6 पर भी पावर क्या आएगी, 1/3। b की पावर 12 पर भी पावर क्या आएगी, 1/3। और c के ऊपर 9 है, इस पर भी पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अब जहां जहां कैंसिलेशन पॉसिबल है हम वहां कैंसिल करते हैं। यहां 3 से 3 कैंसिल, ये 3 2 6, ये 3 4 12, ये 3 3 9। अब इधर रह गया 4 की पावर 1/3, इधर रह गया a स्क्वायर, इधर रह गया b रेज टू दी पावर 4, इधर रह गया c क्यूब। अब आप चाहें, वैसे तो जवाब आ गया, मगर जैसे को तैसा, मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब, तो बहुत अच्छा है। पावर 1/3 का क्या मतलब होता है, क्यूब रूट, ये रेडिकल है। तो आप चाहें तो वापस 4 को किस में लिख दें, और ये एक 4 में लिखना भूल गया, जो 4 की पावर 1 बचा था, ठीक है, ये 4 भी इसके साथ आएगा। तो ये वाला 4 में पहले लिख रहा हूं और 4 की पावर 1/3 बाद में लिख रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप जैसे चाहे तरतीब लगा सकते हैं। अब ये 4 एज इट इज, ये क्या हो गया, 4 की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ 4 a स्क्वायर b4 c क्यूब। अच्छा अब देखिए, फर्ज कर लें आप 4 की पावर 4 नहीं लिखते, आप 2 की पावर 8 लिखते। अब बाहर क्या है, 3, तो 3 के टेबल में 8 से करीब तरीन नंबर क्या आता है, नहीं छोटा, क्योंकि हमारे पास कितने अवेलेबल 2 है, 8 2 अवेलेबल है हमारे पास। 8 में से कितने 2, यहां पर हम 3 की पावर 3 से कैंसिल करवा पाएंगे, 2 की पावर 6। इसका मतलब है अगर आप इसको 2 की पावर 8 लिखते, क्योंकि 256 2 की पावर 8 की भी तो बराबर होता है, तो ये भी तो लिख सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, 2 की पावर 2 अलग और 2 की पावर 6 अलग, और बाहर पावर 1/3 अपनी जगह पे होती, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये हिस्सा आपको करके दिखा रहा हूं ना, ये वेरिएबल्स तो वैसे ही रहेंगे। अब जब पावर 3 अंदर आती तो क्या होता, जब पावर 3 अंदर आती तो 2 की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाती, और पावर 3 2 की पावर 6 से भी मल्टीप्लाई हो जाती, पावर 1/3। अच्छा इधर तो ये कैंसिल हो नहीं सकता था, तो 2 की पावर 2 आप एज लिख कर रहने देते, और 1/3 को वापस क्या बना देते, क्यूब रूट बना देते, और इधर 3 2 6 हो जाता, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाती, मतलब 2 की पावर क्या रह जाती, 2 रह जाती। अगले स्टेप में इधर भी 2 की पावर 2 को आप क्या लिख देते, 4,
और इधर भी 2 की पावर 2 को क्या लिख देते, 4। फिर जो रूट से बाहर 4 है, रेडिकल से बाहर 4 है, उसे पहले लिख देते, और जो 4 रेडिकल में है उसे बाद में लिख देते। ये देखें 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 आ चुका है, ठीक, क्योंकि हमें बस 3 को कवर करना था असल में, तो इसलिए हमने इसको 4 की पावर 4 लिखा। अगर आप 2 की पावर 8 लिखते तो भी जवाब तो यही आना था हर हाल में।